वेलकम टू कैड मॉडल एंड मैकेनिज्म। आज जो हम इस बॉडी को 3D डिज़ाइन यानी कि सॉलिड वर्क में डिज़ाइन करेंगे। तो सॉलिड वर्क पे ऊपर करते हैं। बाय पार्ट हम इसको बनाएंगे क्योंकि एक पार्ट है ना, इसलिए पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं। ग्राफिक एरिया का जो कलर है वो उसको वाइट कर देते हैं और सेटिंग में जाके इमेज क्वालिटी एक ऑप्शन होता है इमेज क्वालिटी, तो इमेज क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमें जो है पार्ट साफ नज़र आए। तो अब इसकी डायमेंशन देखते हैं। हमें जो डायमेंशन है वो गिवन है। अब इस पार्ट को जो है हमने 3D में चेंज करना है, 3D में बनाना है। इसकी डायमेंशन गिवन है। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और इस पर स्केच करते हैं। सबसे हमने स्ट्रेट स्लॉट होती है उस कमांड को यूज़ करेंगे, स्ट्रेट स्लॉट। ठीक है। अब जो है इनमें जो सर्कल है 2 सर्कल ड्रा करेंगे। ये 2 सर्कल आ गए और दूसरे कोने पे भी 2 सर्कल ड्रा करेंगे। इधर भी 2 सर्कल जो है बन गए। अब इनकी जो है स्मॉल डायमेंशन करनी है। इसकी जो है वो है 40 mm। इसका जो रेडियस है वो है 40 mm। 40 mm। इसका जो है डायमीटर है वो भी 40 है। अंदर वाले का जो है वो 20 है और इनके आपस में जो डिफरेंस है वो 60 mm है। ठीक है। हम एक इधर से अब एक लाइन लगाएंगे। ये जो है 10 mm की है और ये जो है 30 mm की है। ठीक है। ओके। अब सेंटर लाइन लगाएंगे और मिरर कमांड यूज़ करके इसको मिरर करेंगे। इन लाइंस को मिरर कर देंगे। ये भी मिरर होगी। ओके। अब जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसकी स्मार्ट डायमेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक दफ़ा कर लिए तो सेम ही होती है। एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड कमांड यूज़ करके। अब सिलेक्टेड एरिया को जो है हमने एक्सट्रूड करना है। कितना करना है? 40 mm एक्सट्रूड करना है। तो इस एरिया को हमने एक्सट्रूड करना है। इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं। 40 mm। और जो आउटर सर्कल है उसको भी एक्सट्रूड करना है, तो इसको भी एक्सट्रूड कर देंगे। ओके। इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर दें तो बेहतर है। ओके। अब दोबारा हम स्केच सेलेक्ट करेंगे और जो आउटर सर्कल है इसको डेप्थ में कट करेंगे 10 mm। इसकी कट करेंगे 10 mm। तो अब जो है हमारा पार्ट जो है इस तरह से बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं, इसके कलर को, ताकि आसान जो है अपीयरेंस इसकी अच्छी हो जाए। ये इसको मैंने कलर चूज़ किया है। तो अब देखते हैं ये जो पार्ट है ये है टोटल एक्सट्रूड 70 mm। तो अब दोबारा से स्केच सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। अब इस एरिया को जो है सिर्फ एक्सट्रूड करेंगे, वो भी 30 mm। 30 mm कैसे पता चलेगा? टोटल है 70 mm, 40 mm ऑलरेडी एक्सट्रूड है, तो 70 माइनस 40 करेंगे तो 30 आएगा, इसलिए इसको 30 mm एक्सट्रूड कर देंगे। ओके। ये जो है हमारा पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है।
और खूबसूरत भी लग रहा है। अब एक चैम्फर कमांड यूज़ करेंगे। चैम्फर कमांड पे आएंगे, ये ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको है 30 mm जो है चैम्फर करेंगे। 30 mm चैम्फर करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। आप देखें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप डायमेंशन में आते हैं तो ये यहाँ ये एरिया एक्सट्रूड कट करना है, यानी कि कट करना है तो फिर इसको यहाँ से कट करेंगे। राइट प्लेन जो है हम चूज़ करेंगे और जो है एक जो है सेंटर लाइन जो है ड्रा करेंगे। एक अब रेक्टेंगुलर बनाएंगे। ओके, इसकी जो डायमेंशन है वो 20 mm है और यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 10 mm है और इधर से यहाँ तक वो भी 10 mm है, यानी कि ये टोटल भी 20 mm है। ये देखिए 20 mm बाय 20 mm। अब जो है इसको हम एक्सट्रूड कट करेंगे और दोनों डायरेक्शन 1 थ्रो ऑल करेंगे और डायरेक्शन 2 से भी थ्रो ऑल करेंगे ताकि दोनों साइड पे कट हो जाए। ओके, अब देखें तो हमारा जो कट है वो थ्रो ऑल है बोथ साइड। अब ये थोड़ा सा एरर है, एक सर्कल में उसकी डायमेंशन नहीं की थी, तो सबसे पहले जाके एक्सट्रूड बॉस 1 पे जाके उसको जो है उस स्केच को एडिट कर देते हैं। एक्सट्रूड बॉस 1 स्केच आ जाएगा, इसको एडिट कर देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन इन सर्कल की जो है डायमेंशन नहीं की थी, ये भी फॉर सर्कल 40 mm और नीचे वाला भी जो है 20 mm। ओके कर देते हैं। अब जो है हमारा पार्ट जो है बिल्कुल 100% करेक्ट बन चुका है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब जो है हमारा जो गिवन पार्ट है उसके सेम वैसे का वैसे है। I hope you will like this. Thank you for watching.